गुड मॉर्निंग बच्चे। हम लोग पिछले पार्ट में वर्ग और से संबंधित चर्चाएं कर रहे थे। हम वर्ग से ही संबंधित कुछ मॉडल प्रतिरूप पर विचार करते हैं और देखते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक संख्या होता है जिसको कहते हैं त्रिभुजीय संख्या। त्रिभुजीय संख्या जैसे ये है, एक स्टार बनाइए, 1 एक स्टार बनाए, उसके बाद इसी सीधे में एक स्टार और बनाए और एक ये बनाए। देखिए त्रिभुज की जैसी रचना हो रही है ना, ये त्रिभुज की जैसी रचना हो रही है। 1 में भी त्रिभुज है छिपा, जिसका डायमेंशन कुछ नहीं है। अब इसमें डायमेंशन है। एक और देखते हैं, एक स्टार और बढ़ा दिए तो ये भी एक ट्रायंगल हो रहा है। एक स्टार और बढ़ा देते हैं, ये भी त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुजीय संख्या ये हो गया 1 और ये 3 ऐड करते जाएंगे, 6 10 इस तरह से आगे जाते रहेगा। 15 21 28 इस तरह से जाएगा। ये संख्या त्रिभुजीय संख्या है। इससे त्रिभुज की रचना हो जाएगी इस तरह का। इसलिए संख्या को क्या कहते हैं? त्रिभुजीय संख्या। अब इसके नेक्स्ट वाले त्रिभुजीय संख्या क्या होगा, उसको निकालने का तरीका हम लोग जब इस पैटर्न पर, इस मॉडल पर देखते हैं, विचार करते हैं इस पैटर्न पर, तो देखते हैं क्या ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितने हैं? 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, 7 है। इस तरह से डिफरेंस। और यदि 0 एक पॉइंट ले लेते हैं, ये भी एक त्रिभुज इसमें है पावर, इसके पॉइंट है, यानी एक पॉइंट को भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन हम त्रिभुजीय संख्या जब लेते हैं प्राकृतिक संख्या को लेते हैं, और प्राकृतिक संख्या जब लेते हैं तो वो 0 नहीं आता है उसमें, इसलिए 1 से 1 3 6 10 इस तरह से त्रिभुजीय संख्या। और इससे सभी प्राकृतिक संख्याएं निकल रहे हैं। इसके बीच का डिफरेंस है ऑलरेडी प्राकृतिक संख्या की ओर जा रहा है, यदि हम पूर्ण को भी ले लें तो। इस त्रिभुजीय संख्या की कुछ विशेषताओं को देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? 1 है, एक ही है, तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर। अब इसको जोड़ते हैं, एक त्रिभुज संख्या 1 है, उसके बाद ये 3 है, ये दोनों को जोड़ते हैं, दो लगातार त्रिभुज संख्या को जोड़ते हैं, तो 1 + 3 ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। फिर आगे देखते हैं, 1 + 2 लगातार यानी ये 3 + 6 9 यानी 3 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, फिर ये 6 + 10 16 4 का स्क्वायर, यानी 2 क्रमागत त्रिभुजीय संख्या का जो सम होता है, जोड़ होता है, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। 2 क्रमागत त्रिभुजीय संख्या का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। ये चीज हम लोग इस पर देख रहे हैं। तो ये सब जैसे ये और कीजिए, क्या है? 15 है और ये 21 है। ऐड करके देखिए, 15 + 21 36, ये क्या है? 6 का स्क्वायर है। यानी क्या देख रहे हैं कि हम हर परिस्थिति में 2 क्रमागत त्रिभुजीय संख्या का सम एक पूर्ण वर्ग होता है। एक बात को जान लेना है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। और यानी ये सब मॉडल जो है, ये सब पैटर्न जो है, हमको कुछ चीज सीखने के लिए, संख्या से खेलने के साथ साथ सीखने के लिए प्रेरणा देता है। और हम लोग नई नई चीज सीखते हैं। गणित में तो यही है, हमको संख्या से सीखना है, संख्या से खेलना है और उसका शोध करना है, और क्या करना है? सरल बनाना है, जिससे कि हम किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसका हम समाधान कर सकें। अब आगे चलते हैं, एक बार और गौर करते हैं। आप देखिए कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है,
9 है, यानी दो क्रमागत, यानी क्या देख रहे हैं कि नहीं, ये सभी क्या है, विषम संख्या है, 11 है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है और कैसे है, विषम संख्या है। और इस विषम संख्या को जोड़ को देखिए, पहला देखिए 1 पे स्क्वायर है, अब ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है 2 पे स्क्वायर, अब ये 3 ठो करते हैं ऐड तो क्या हो गया 9 यानी 3 पे स्क्वायर, ये 4 को करते हैं, ये कितना हो गया 16 यानी 4 पे स्क्वायर। यानी क्रमागत विषम संख्या, जितने संख्या विषम संख्या लगातार जब ले रहे हैं, तो जैसे हम 5 को लिए, 1 है प्लस 3 है प्लस 5 है प्लस 7 है प्लस 9 है, 5 को लिए ना, ये क्या होगा 5 पर स्क्वायर होगा, इस सब का सम कितना होगा 5 पर स्क्वायर। करके देखते हैं 5 पर स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, करके देखते हैं 3 1 3 4 4 5 9 9 7 16 और 69 25। यानी क्या देख रहे हैं कि जो विषम संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याओं, जितने संख्या तक हम गए उसके वर्ग के बराबर होते हैं। अब देखिए हम लोगों को पूर्ण वर्ग संख्या समझ चुके हैं। पूर्ण वर्ग संख्या क्या हुआ, वैसी संख्या है जिसका जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 25 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों, क्योंकि ये संख्या 5 का पूर्ण वर्ग है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। 670 ये पूर्ण वर्ग है, उस पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब दो क्रमागत वर्ग के बीच कितने, दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या के बीच कितनी संख्याएं होगी, इसको निकालने के लिए हम कुछ एक मेथड निकालते हैं। सपोज मान लेते हैं कि एक संख्या है n और क्रमागत है n+1, इसका पूर्ण वर्ग क्या होगा n स्क्वायर, इसका पूर्ण वर्ग क्या होगा संख्या n+1 का स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच कितनी संख्याएं हो, अब जैसा गौर करें 1 और 4 इसके बीच कितनी संख्या है 2 3 है, कितने हैं 2 3। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये दोनों क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो दो संख्या के बीच कितनी संख्याएं होगी, जैसे मान लेते हैं कि 16 है 25 है, इन दोनों के बीच कितनी संख्याएं होगी, तो आप इसमें से इसको घटा करके एक और कम कर दें। उसी तरह इसमें से इसको घटाइए, कितना हुआ 3, लेकिन है कितना यहाँ 2 यानी एक कम, इससे एक कम है इसके बीच में संख्या। उसी तरह 16 और 25 के बीच, 16 और 25 के बीच कितनी संख्याएं होगी प्राकृतिक संख्याएं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, आप पाएंगे 9 और उसमें 1 ऐड करते हैं, 1 और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट 8, वो 8 हो गए। कौन कौन से होंगे, तो 17 18 19 20 21 22 23 24, देखिए 8 हुआ है, 2 4 6 8 संख्या होंगी। तो उसी तरह से यदि दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या के बीच कितनी संख्याएं होगी ये निकालने हमको दे दिया जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि दो पूर्ण वर्ग संख्या ये है, इनके बीच कितनी संख्या होगी, तो इसमें से इसको घटा कर क्या करेंगे 1 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी n+1 इसका होल स्क्वायर, उसमें से घटा देंगे n स्क्वायर और जो रिजल्ट होगा उसमें 1 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इतनी संख्याएं होगी, दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच इतनी संख्याएं होगी। अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन करके, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर और फिर -1, ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, कट गया, क्या हो गया 2n प्लस 1 फिर -1 यानी 2n। यानी ये यदि हम जान गए नीचे वाले कितने हैं तो हम जान लेंगे कि जैसे पूछ दिया जाए कि 9 स्क्वायर
और 10 स्क्वायर के बीच ये दोनों 9, ये 81 है, ये पूर्ण वर्ग है, 100 पूर्ण वर्ग है। अब इसके बीच कितनी संख्या हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है? तो कितनी है? तो बस सबसे नीचे वाले कितने हैं? ये है, यानी 18 होंगे। कितने होंगे? 2 into 9 18। यानी हम पूर्ण वर्ग निकाल कि दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच, दो लगातार क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या के बीच कितनी संख्याएं होगी वो हम निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं कि दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या है 121 और 144। हम ये जान रहे हैं किसके का है? 11 का स्क्वायर है, 11 का जो वर्ग है ये 121 और ये 12 का वर्ग है। अब इसके बीच कितने संख्या हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो कितने होंगे? तो यहाँ हम देख लीजिए नीचे वाला कितने हैं? 11 है। 2 11, 2 into 11 21 इसके बीच संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे हम देखते हैं और एक खेल, यानी दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या के बीच हमको जब संख्या निकालना रहे तो हम देख लेते हैं कि वो किसका है पूर्ण वर्ग। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 64 है और 81 है। 64 किसका वर्ग है? 8 का है। 81 किसका है? 9 का है। लगातार ये लगातार पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब इसके बीच कितने संख्या हैं? तो कुछ नहीं, ये नीचे वाले हम देख लिए कितने हैं? 8 है, तो 2 into 8 16 होंगे। इन दोनों के बीच 64 और 81 के बीच 16 संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और गौर करें, इसके पहले मैंने बता भी दिया कि विषम संख्याओं का जोड़ जो होता है वो कितने विषम संख्याएं हैं, लगातार विषम संख्याओं का जोड़ भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 1 विषम 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इतना तक हम ले लिए। हम देखते हैं कि दो लगातार विषम संख्याओं का जोड़ जो है, दो लगातार नहीं, उसको दो लगातार हम नहीं कर सकते हैं। विषम संख्याओं का जोड़ यदि वो क्रमागत में है, क्रम में है, तो जितने बार जितने क्रम में है वो उतने के पूर्ण वर्ग होते हैं। जैसे ये दो हम ले रहे हैं, तो ये दोनों का सम जो है, इस दो कितने हैं? दो गो हैं, दो गो विषम संख्या है, 1 और 3 लगातार है। तो ये 1 और 3 का सम जो हो गया 2 का स्क्वायर होगा। 1 + 3 4 क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। अब हम 3 को लेते हैं, तो अब 3 को है यानी वो 3 का स्क्वायर होगा। यानी ये तीनों का सम जो है 1 + 3 + 5 ये 3 का स्क्वायर होगा। 9 हो रहा है, ये वैल्यू हो गया 3 का स्क्वायर। 4 को लेते हैं, तो 1 + 3 + 5 + 7 अब देखेंगे 16 होगा, ये 4 का स्क्वायर होगा। अब जितने विषम संख्याएं हम ले रहे हैं क्रमागत, उसकी संख्या कितनी है? 4 है। इसमें यहाँ से यहाँ तक में, तो वो उसके सम जो है वो 4 के स्क्वायर यानी 16 होंगे। 5 को लेकर देखते हैं, तो देखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब देखेंगे ये 25 होगा यानी 5 का स्क्वायर। अब यदि इसी तरह क्वेश्चन कह दे क्या कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 का वैल्यू कितना होगा? हम गिनती कर लेंगे कितने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 या 81 होंगे। कितने हैं? लगातार है, विषम संख्या है। और कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है।
यानी ये लगातार सभी विषम संख्या जो 9 तक आया है इसका सम 81 होगा। हमको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप जोड़ के देख सकते हैं 81 ही होगा। तो ये एक पैटर्न हुआ, ये चीज सीखने के हुआ। उसके बाद और भी गौर करते हैं। कभी कभी क्या होता है विषम संख्याओं में, खास करके कहता है कि किसी विषम संख्या का वर्ग जो है उसको दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या के सम के रूप में लिखे हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अब इसका पोजीशन हम जानते हैं, इसका क्या है। अब हमको निकालना है ये 1 के साथ क्या होता है, ये 0 और 1 का है सम, लेकिन हम क्या बोले प्राकृतिक संख्या का। तो 0 प्राकृतिक संख्या है क्या, नहीं है, इसलिए हम 1 से छोड़ करके 3 से चलते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या क्या होगा, 9। हम देखिए जो लगातार प्राकृतिक संख्या 5, 4 + 5 आ रहा है। 5 पर लेते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। देखिए 12 + 13 लगातार प्राकृतिक संख्या है, 12 और 13 इसके सम के बराबर आ रहा है। 9 का स्क्वायर लेते हैं 81, क्या होगा। अब ये छोटा छोटा था तो आसान, एकदम आसानी से हम इसको ले लिए, जो घटाओ दिमाग में जल्दी से करके। बड़ा है 81, इसका भी होगा 40 + 41। अब देखिए 81 हो रहा है, 9 का स्क्वायर है। अब सवाल होता है कि कैसे जानेंगे कि ये 40 होगा, ये 41 होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा रहे 17 है इसका स्क्वायर। हमको कहेगा कि दो प्राकृतिक संख्या के सम के रूप, दो लगातार प्राकृतिक संख्या के सम के रूप में इस 9 स्क्वायर को लिखें। तो इसके दो तरीके हैं, हम दो तरीके इसको आजमा सकते हैं। एक तो है कि हम 9 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 81 को 2 से डिवाइड करेंगे, पूर्ण रूप से कितना तक आएगा 40 आएगा। तो छोटा वाला 40 हो गया, बड़ा वाला उसके बाद वाला एक बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप ये देखें कि ये कितने रैंक में है, कैवा है विषम संख्या, ये 5वां विषम संख्या है। यदि 1 को ले लें, ये कैवा है 9 का पोजीशन क्या है 5th पोजीशन में है 9, 5वां विषम संख्या है ये। तो इससे एक कम कर दें, कितना हो गया 1, 5 कितना पोजीशन में है 5 में, 8 5 जा 40 वाला 40 हो गया। दूसरा उसके बाद 41, नीचे वाला 40, ऊपर वाला 41। जैसे 17 का निकालना पड़ेगा, 17 कितने रैंक में है, तो 11 13 15 17 कितना रैंक में है, ये कितना रैंक में था 5th में था, 6 7 8 9 रैंक में है। तो इसमें एक कम कर दीजिए, 16 हो गया, 16 9 जा 144, ये 144 और 145 ऐड करके देखें तो 17 का स्क्वायर होगा। सेकेंड मेथड, आप इसका स्क्वायर ही पहले निकाल लें, 17 का स्क्वायर निकाल लें 289 होता है। अब इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या कहोगा 1 4 और फिर 4 और एक रह जाएगा, यानी कंप्लीट रूप से 144 तक जाएगा। तो 144 नीचे वाले ले लें, उसके ऊपर वाले 145 ले लें, हो गया। यानी यदि विषम संख्याओं के वर्ग को दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या के योग के रूप में लिखना रहे तो ये दो प्रोसेस हो गया। एक तो उसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या था, तो 9th था, 9th पोजीशन में 17 है, तो 17 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 69 या 144 नीचे वाला हो गया 144, उसके बाद लगातार है चूंकि इसलिए 145। या तो दूसरा तरीका है, हम उसका स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, पहले उसको 2 से डिवाइड करते हैं, कंप्लीट रूप में जहां तक करता है वो नीचे वाला हो गया, उसके बाद उसके टेक्स्ट वाला। इस दो तरीका से हम इसको कर सकते हैं कि दो माने किसी विषम संख्या के का वर्ग दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या के योग के रूप में लिख सकते हैं।
अब देखिए, कभी कभी दो क्रमागत सम या विषम संख्या को हम गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। दो क्रम में आने वाले सम या विषम संख्या को हम गुणा करते हैं तो देखेंगे क्या होता है इसका रिजल्ट। क्योंकि ये खेल है, तरह से हम लोग खेल रहे हैं। मान लेते हैं दो क्रमागत विषम संख्या, एक 3 है और एक 5 क्रमागत विषम संख्या है। अब इसके गुणा करने पर क्या होता है, देखिए क्या होता है। 3 × 5 कितना आ गया 15। इन दोनों को ऐड करके इसके जो बीच में कौन सा हुआ 4 ना, देखिए इसका वैल्यू होगा 4p² - 1। मान लेते हैं 7 और 9 दो क्रमागत विषम संख्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा तो देखिए क्या होगा। इन दोनों के बीच कितने हैं 8 हैं, 8p² - 1 यानी 7 × 9 ये होगा 8p² - 1। आप देख लीजिए कितना होता है, आप 7 9 या 63। सारी खेल है। अब कुछ ना कुछ इसी तरह ये तो विषम का हुआ, तो क्या हुआ विषम जब होता है तो सम का स्क्वायर -1। अब मान लेते हैं 2 और 4 है, ये भी तो है। ये क्या है, दो लगातार विषम ना होकर के ये दो लगातार सम संख्या, इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 4 क्या हुआ 1। 2 और 4 के बीच में कौन सा प्राकृतिक संख्या है 3 है, तो देखिए इसका वैल्यू है 3² - 1। 4 × 6 दो लगातार सम संख्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, तो इस दोनों के बीच कितने हैं 5 हैं, तो 5p² - 1 देखिए 25 - 1 24 हो रहा है, 4 6 24। इस तरह से एक पैटर्न है और हम लोग उसको खेल खेल में सीख लेते हैं, सीखते हैं। और इसके बाद जो है जो हम लोग आगे इसके बाद वाले पार्ट में बढ़ाएंगे और भी कई की इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा हमको सीखने के लिए, वर्ग निकालने का और वर्ग से संबंधित कई संख्याएं का जो हम लोग खेल कर रहे हैं, सीख रहे हैं क्या क्या संबंध है और अन्य संख्याओं से, ये सब की बात चर्चा है हम इसके बाद वाले फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके।